हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप उत्तराखंड का बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो या फिल कर चुके हो, उसका एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, तो उसकी प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी चाहिए। बिकॉज मेरे को काफी सारे कमेंट्स इस चीज के लिए आए कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, हमें कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो अभी जो आपके पास टाइम बचा है उसको आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कैसे कर सकते हो अपनी तैयारी के लिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को एक बार पूरा एंड तक देख लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा फायदा दे दें। ठीक है, तो ये है, अगर आप अगर आप उत्तराखंड के एएनएम या फिर जीएनएम के भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखो, उसके लिए भी मैं आपको पूरा कोर्स देने वाला हूँ फ्री में, जो कि मैंने अपने बैच में पढ़ाया है। तो उसकी रिकॉर्डिंग्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके बारे में डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तो अगर आप एएनएम या जीएनएम का पेपर देने वाले हो तो उस वीडियो को भी एक बार जरूर देख लेना, उससे आप तैयारी आप अपनी बहुत अच्छी कर लोगे। ठीक है, तो यहां पर मैं डिस्कस करूंगा कि एक तो ये है कि सिलेबस क्या है, उसको तैयार आप कैसे कर सकते हो, मार्क्स जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा कैसे स्कोर कर सकते हो, कौन से सब्जेक्ट आसान है, किस पे पहले फोकस करें। ठीक है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कहां से पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर से, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज ये भी है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बच्चों को नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि मैं ऑलरेडी पहले बता भी चुका हूं कि कैसे आपको ढूंढने हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता दूंगा कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप जो है जरूर एक बार सॉल्व कर लें क्योंकि वो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगे। ठीक है, तो ये जितने भी डाउट्स हैं वो आप जो है इस वीडियो में अपने सारे सॉल्व कर पाएंगे। और एक चीज मैं और बता दूं कि अगर आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप जो है बीएससी पैरामेडिकल का भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि देखो बीएससी पैरामेडिकल जो उत्तराखंड का है उसमें कंपटीशन काफी कम रहता है, और अगर आपके मार्क्स थोड़े कम भी आते हैं तो आपको उसमें एडमिशन आसानी से मिल जाता है। तो आपको अगर लगता है कि मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर रखा है, तो बीएससी पैरामेडिकल का भी भर लो, फायदे में रहोगे। ठीक है, तो जो चीज मैं बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस के बेसिस पर बोल रहा हूँ। और अगर आप कहते हो कि आपको नर्सिंग फील्ड में ही जाना है तो बीएससी नर्सिंग का फिल करो, उसके साथ साथ जीएनएम का भी कर लो, क्योंकि जीएनएम भी 3 साल का आपका डिप्लोमा होता है नर्सिंग में। और अगर आपका सपना नर्सिंग ऑफिसर बनने का है तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद जो जैसे आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो वैसे ही जीएनएम करने के बाद भी आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। बस डिफरेंस ये रहता है कि जीएनएम 3 साल का कोर्स करने के बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लेना होता है, उसके बाद आप नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, फिर आप एम्स का नॉर्सेट वगैरह जो एग्जाम होता है नर्सिंग ऑफिसर के लिए वो दे सकते हो। तो ये सारी चीजें आप जो है प्लीज अपने दिमाग में ध्यान रखना। और एक और चीज बता दूं कि जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन सकता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप आ सकते हो, आपके घर वालों की जो सालाना आय है या इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम है, तो आप कोशिश ये करो कि आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो सर्टिफिकेट है वो बन जाए, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। ये आपको नहीं पता, लेकिन बाद में आप इस चीज को रियलाइज करोगे। तो इन चीजों को ध्यान रखना। अब आ जाते हैं मेन अपने मुद्दे पर कि अपना जो एग्जाम है वो कब होने वाला है। तो देखो, बीएससी नर्सिंग का जो इसका उत्तराखंड का एग्जाम है वो 9 जून 2024 को होने वाला है। अब यहां पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने एम्स का बीएससी नर्सिंग वाला एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल करा है तो उसकी जो एग्जाम डेट है वो 8 और 9 जून कर दी गई है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अब आप जो रिवाइज्ड शेड्यूल देखोगे तो पहले तो डेट उसमें 8 जून दी गई थी एम्स बीएससी नर्सिंग की, लेकिन अब जो है 8 और 9 जून 2 दिन जो है उस एग्जाम को रखा गया। तो ऐसा होगा कि आधे बच्चों का पेपर 8 जून को होगा एम्स का और आधे बच्चों का 9 जून को होगा। तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको किस तरीके से मैनेज करना है। मतलब कोशिश यही करना कि भाई जो आपने एग्जाम सेंटर अपने एम्स वाले में डाला है, जैसे मान लो देहरादून डाला है तो पहला सेंटर आप इसमें भी देहरादून ही डालो। ठीक है, और मान लो क्या होता है कि अगर मान लो आपने उसमें जैसे हल्द्वानी डाला है तो इसमें भी आप हल्द्वानी डालो। ठीक है, लेकिन यह है कि अगर सेम डे को हो गया, आपका सेम डे को गलती से एग्जाम पड़ गया दोनों, तो आप नहीं दे पाओगे। अगर एम्स का आपको 8 का होता है और इसका 9 को हो जाता है तभी आप एग्जाम दे पाओगे, क्योंकि ये भी सुबह 10 से 12 बजे और वो भी आपका सुबह ही रहता है 10 से, मतलब वो भी आपका शायद 9:30 से 11:30 रहता है या 10 से 12 रहता है, तो टाइम अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सेम दिन अगर पेपर होगा तो आप दोनों दे पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको सोल्यूशन भी बताया था, लेकिन अब आप लोग सुनते नहीं हो तो मेरी कोई गलती नहीं। उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई मैंने आपको मेल का कंटेंट भी भेज दिया था कि इनको मेल करो, बार बार मेल करो, लेकिन कुछ ही बच्चों ने 2-4 बच्चे अगर करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें आपकी गलती, अगर आप उस चीज को सीरियसली नहीं लेते तो भाई आप ही का नुकसान है। उसमें मैं जितना अपने एंड से कर सकता हूं वो मैंने किया था। तो मैंने मेल का कंटेंट भी आपको बताया था कि टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, मैं वहां पर अपना मेल का कंटेंट भेज रहा हूं, लेकिन मुश्किल से जो है 7-8 बच्चों ने किया होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 100-200 बच्चे कम से कम मेल वहां पर कर रहे होते तो कुछ इंपैक्ट पड़ता भी उनके ऊपर, बट आपको नहीं सुननी तो इसमें आपकी गलती है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर कि इसका सिलेबस क्या है और इसकी तैयारी जो है वो आपको कैसे करनी है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसके जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको कहां पर मिलेंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है,
तो देखो आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है पूरे 100 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग या नहीं होती, तो पूरे 100 के 100 क्वेश्चन के आंसर आपको लगा के आने, तुक्के लगाओ या कुछ लगाओ, लेकिन 100 के 100 करके आना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, क्योंकि तुक्का अगर सही लग गया तो 1 नंबर ज्यादा मिल जाएगा और गलत भी लग गया तो कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो 20-20 क्वेश्चन यहाँ पर आपके 5 सब्जेक्ट से होंगे। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहने वाला है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे और 5 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें आपका रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री है, भौतिक विज्ञान फिजिक्स, जीव विज्ञान बायोलॉजी, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, ये 5 सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो टाइम आपका यहां पर रहेगा 2 घंटे का रहेगा, यानी कि 120 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफी बहुत मतलब काफी टाइम है। मतलब ऐसा है कि टाइम की कमी आपको यहां पर नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो एक चीज यहां पर ये ध्यान रखो कि भाई यहां पर जो आपके सबसे आसान से सब्जेक्ट हैं, जिनको आप पहले कर सकते हो 4 या 5 दिन की तैयारी में, वो है आपका अंग्रेजी और नर्सिंग अभिक्षमता, यानी कि इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड की मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपने चैनल पर डाली हुई है, पिछले साल भी क्वेश्चंस मैंने करवाए थे और उससे पहले भी मैंने करवाए थे। तो बस आप वो 7-8 लेक्चर एक एक प्लेलिस्ट में जो भी है, मतलब टोटल जो है 12 से 15 लेक्चर के आसपास होंगे, उनको आप 2x स्पीड पर देख लो। ज्यादा नोट्स वगैरह बनाने की भी जरूरत नहीं है, नोट्स सिर्फ उतने बनाओ जो चीज आपको लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है और मेरे को याद नहीं रह पाएगी, जैसे कि एम्स की फुल फॉर्म क्या है, एनएचएम की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, नर्सेस डे कब मनाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई, फुल फॉर्म्स हो गई, ये सारी चीजें जो है आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले आप उनको रिवाइज कर पाओ। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड आपको जो है सबसे पहले करना है, क्योंकि 20 नंबर का अगर ये वाला पार्ट कर लिया, मतलब उतनी अगर आपने कर ली, तो मेरे हिसाब से उसमें कुछ आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं और बाकी क्वेश्चन आपको उनसे मिल जाएंगे लेक्चर से। ठीक है, तो 20 में से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 12 से 15 मार्क्स के आसपास जो है आप इसमें ले आओगे, आसान सा सब्जेक्ट है, तो पहले आप इस सब्जेक्ट को करो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंग्लिश। इंग्लिश की क्लासेस जो है मैं अपने बैच में ले रहा हूं, जो मेरा बैच ऑलरेडी पहले से चल रहा है। ठीक है, तो जिन कैंडिडेट्स ने एनरोल करा था मैं उनको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, यूपी बीएससी नर्सिंग और उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए, और बाकी अगर कोई भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है तो उसमें भी वो काम आएगा। तो वो जो है मैं रिकॉर्डिंग्स जो है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल इसी वाले पर अपलोड कर रहा हूं, इसी वाले यूट्यूब चैनल पर। आपको उसकी प्लेलिस्ट भी चैनल पर मिल जाएगी, इंग्लिश फॉर बीएससी नर्सिंग करके चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में वो मिल जाएगी। अदरवाइज में जो लिंक है उसका प्लेलिस्ट का, सारी प्लेलिस्ट का लिंक वो कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा, वहां से भी देख सकते हो। तो इंग्लिश की वो वाली प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो, जो रिकॉर्डिंग्स में अपलोड कर रहा हूं 2x पर, उसको देखो और जो जो चीजें मैं उसमें बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करने, सारी चीजें मैं उसमें बता रहा हूं। तो ये दोनों सब्जेक्ट आप ऐसे करके कर लोगे। ठीक है, तो इंग्लिश के क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करने, ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको फ्री सोर्सेस उन लेक्चर्स में सभी बच्चों को बता रहा हूं, जो मेरे बैच में उन्हीं को बता रहा हूं मैं। तो आप भी अगर उस चीज को फॉलो करोगे तो आप फायदे में रहोगे। ठीक है, तो इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड आप जो है इस तरीके से कर लो। अब आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे। ठीक है, तो देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे आपको सबसे पहले तो देखो ये है कि 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता है, लेकिन 12th के सिलेबस पे आपको सबसे पहले फोकस करना है, अगर आपने ज्यादा अच्छे से कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 12th का सिलेबस आप पहले करो। 12th की फिजिक्स आप कर लो। ठीक है, जितना कर सकते हो उतना करो। मतलब ये है कि आप क्या करो, मतलब जो भी आपको चैप्टर थोड़े आसान लग रहे हैं 12th में, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, एसी करंट हो गया, कुछ जो भी आसान चैप्टर लग रहे हैं, इनके वन शॉट लेक्चर देखो, इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो। न्यूमेरिकल आपको जो है इंटरनेट पर कहीं भी मिल जाएंगे। अदरवाइज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको न्यूमेरिकल के लिए पीडीएफ जो बुक है वो प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आपको हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। तो क्लास 11th और क्लास 12th दोनों की ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो पीडीएफ बुक है वो मैं आपको भेज दूंगा, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, थ्योरी आप उससे भी कर सकते हो अगर आपको समझ आती है, इंग्लिश में रहेगी लेकिन वो। ठीक है, और क्वेश्चन भी आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मेरे को थ्योरी नहीं समझ आ रही, तो यूट्यूब पर जिस टीचर का समझ आता है उस टीचर का वन शॉट लेक्चर देखो, उसके बाद न्यूमेरिकल कोशिश करो प्रैक्टिस करने की, जितने कर सकते हो। ठीक है, और बायोलॉजी के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। बायोलॉजी की पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, जिसमें आपको क्वेश्चंस जो ज्यादा से ज्यादा दिए होंगे। तो हर चैप्टर की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हो और उसके बाद उस पीडीएफ से क्वेश्चन कर लेते हो, आपकी नैया पार हो जाएगी। ठीक है, तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए वो, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेजूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी मैं अपने कमेंट सेक्शन में पिन करूंगा, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। और क्वेश्चन पेपर भी जो है मैं उसी में भेजूंगा, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023। ठीक है, 17 से लेकर 2023 तक के सारे पेपर मैं आपको बीएससी नर्सिंग के भेज दूंगा। बीएससी पैरामेडिकल के भी जो पेपर होंगे वो मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो उन पेपर्स की जो है उन पेपर को आपने सॉल्व जरूर कर लेना है। 2017 से लेकर 2023 तक के जो भी आपके 7-8 साल के पेपर होंगे, उन पेपर को आपने सॉल्व करना है। उसमें आंसर की सॉल्यूशन वगैरह नहीं दिए हुए हैं, तो कोशिश आप ये करो कि एक पेपर जो है एक दिन में अगर करते हो तो 7-8 दिन में आप 8 पेपर कर लोगे। अगर एक पेपर को लेके बैठोगे तो ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। जो सॉल्यूशन नहीं आ रहा उसको
इंटरनेट पे ढूंढो, उसको कोशिश करो करने की, खुद से ही करना पड़ेगा, कोई आकर नहीं करवाएगा। तो खुद से करोगे तो सारी चीजें पॉसिबल है, नहीं करोगे और बैठे रहोगे और सोचोगे कि कोई आकर मुझे ये चीजें करवा देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं, लेकिन एफर्ट्स करना आपका खुद का काम है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर मैं उसमें भेजूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करिए, उनके आंसर जो आपको नहीं आते वो आप इंटरनेट पे ढूंढिए। अगर आपको सोल्यूशन नहीं समझ आ रहा तो उसका वीडियो सोल्यूशन यूट्यूब पे ढूंढिए, लेकिन करना आपको वो खुद से ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिजिक्स का बता दिया मैंने, केमिस्ट्री का बता दिया, सेम इसी तरीके से करो। केमिस्ट्री में अगर मतलब जो भी केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी पढ़ो, और एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ जो एनसीईआरटी में आपको एग्जांपल दिए हुए हैं हर चैप्टर के अंदर, उन एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से कर लो। एग्जांपल से सीधे सीधे क्वेश्चन उठकर आ जाते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आप इतना कर लो केमिस्ट्री के लिए। और बायो में जो है पूरी एनसीईआरटी पढ़ो, चाहे 11th की पढ़ो या 12th की पढ़ो। 12th की एनसीईआरटी पहले पढ़ो और उसके बाद 11th की एनसीईआरटी पढ़ो। इसके करने के बाद फिजिक्स के लिए मैंने बता दिया, वन शॉट लेक्चर देख लो किसी भी टीचर के यूट्यूब पर, और पहले 12th का सिलेबस करना है। 11th का भले ही ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100% सिलेबस करके भी कुछ नहीं उखाड़ा जाएगा, ठीक है। हमें करना इतना जितने से हमको सिलेक्शन मिल पाए, ठीक है। तो सारा सिलेबस मत करो, जितना करते हो लेकिन उसको सॉलिड कर लो, बस बात ये है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश ये कर लो, 40 नंबर का इतना प्रिपेयर हो जाएगा। बायोलॉजी के लिए मैंने बता दिया, एनसीईआरटी की रीडिंग करो। एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही तो एनसीईआरटी के वन शॉट लेक्चर देखो, और एनसीईआरटी साथ में खोलकर बैठो और उसको बार बार रिवाइज करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो बुक मैं आपको भेजूंगा पीडीएफ, उसमें आपको सारे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे आपकी फिंगर टिप्स आती है, एमटीजी की फिंगर टिप्स आती है, उसी तरीके की एक बुक है, अरिहंत की बुक है वो, उसकी पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। तो आपको खर्चा करने की भी जरूरत नहीं कि भाई बुक नहीं है हमारे पास, ये नहीं है, सीधे पीडीएफ से पढ़ो, ठीक है। बायोलॉजी के लिए ये कर लोगे। फिजिक्स के लिए मैंने बता दिया, वन शॉट लेक्चर देखो, जितने क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स कर पाते हो कर लो उस बुक से, नहीं हो पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, स्किप करते जाओ, ठीक है। और 11th की फिजिक्स नहीं हो पा रही, लेकिन कम से कम 12th की फिजिक्स आसानी से कर लो। और केमिस्ट्री भी जो है 11th और 12th की कर लो, आपको पता ऑलरेडी चैप्टर्स कट चुके हैं। अब बार बार बच्चे ये पूछते हैं कि नया सिलेबस फॉलो करें पुराना वाला करें, अरे भाई नया वाला तो कर लो कम से कम, पुराना वाला तब कर लेना जब नया वाला आपका 100% हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कि नई वाली जो एनसीईआरटी है, नया वाला जो नीट का सिलेबस है, उसी को बस आप फॉलो करो, और फालतू चीजें फॉलो करने की नीड नहीं है कि मुझे इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, ये वाला चैप्टर आएगा नहीं आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोशिश ये करो कि नया वाला आपको सिलेबस करना है, जो नई वाली एनसीईआरटी में चैप्टर्स दिए, जो चैप्टर कट चुके हैं उनको मत पढ़ो, क्योंकि पूरा सिलेबस नहीं करना है भाई हमें। हमसे अगर इतना ही हो जाए बहुत अच्छे से, तब भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इतनी चीजें करो, पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। एनसीईआरटी मतलब केमिस्ट्री के लिए मैंने बता दिया, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ के। बायोलॉजी में एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ो, ठीक है। 12th की 11th की दोनों की पढ़ो, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो जो पीडीएफ में भेजूंगा उससे। और फिजिक्स के लिए 12th की फिजिक्स पढ़ लो, 11th की नहीं भी हो पा रही कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो उसको, 12th की फिजिक्स पढ़ लो। और 12th की फिजिक्स के वन शॉट लेक्चर जिस टीचर से आपको समझ आते हैं उस टीचर के देख लो, और बाकी जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं उसके लिए मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उससे कर लेना। और बाकी जो 7-8 साल के पेपर है उनको पूरा पूरा सॉल्व कर लो, 2017 से लेकर 2023 तक। और उसके अलावा आपको क्या करना है, नीट जो होता है आपका, ठीक है, नीट जो आपका एमबीबीएस के लिए एग्जाम होता है, उसके पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो बैठकर, पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व कर लो। क्योंकि कई बार ये क्या करते हैं, नीट के क्वेश्चंस हूबहू एग्जैक्ट कॉपी करके आपको वहां पेस्ट कर देते हैं। तो जो मेरी बातें मान लेगा वो फायदे में रहेगा। आप इस चीज को एग्जाम के बाद देख लेना कि जो चीजें मैंने कही है वो सच हो रही है या नहीं हो रही है। तो इतनी चीजें अगर आप कर लेते हो, जो चीजें मैंने आपको बता दी, एक तो प्रीवियस ईयर पेपर उत्तराखंड के बीएससी नर्सिंग के कर लो, पैरामेडिकल वाले भी वही कर लें, कोई दिक्कत नहीं है अगर उनको पैरामेडिकल के पेपर नहीं मिल पा रहे। और नीट के पिछले 5 साल के पेपर कर लें, 2024 का, 23 का, 22 का, 21 का, 19 का, और 20 का, ठीक है। 19 से लेकर 24 तक के आप पेपर कर लो नीट के। बाकी उत्तराखंड के जो पेपर मैं भेजूंगा 17 से 23 तक, वो पेपर कर लो। उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कैसे पढ़नी है वो मैंने आपको समझा दिया है, और उससे पहले नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश कैसे पढ़ना है वो समझा दिया। सभी के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, उसमें मैं सभी पेपर वगैरह भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उस चैनल को जाकर ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो इतनी चीजें अगर कर लेते हो तो मैं कहता हूं कि गारंटेड भाई सिलेक्शन हो जाएगा इस बार बीएससी नर्सिंग में, है ना। तो जितनी चीजें बताइए उनको ध्यान से समझ लो, अच्छे से उसको माइंड में रखो, और वही चीजों को बार बार फॉलो करो, ठीक है। तो अब आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि अगर और कोई इंपॉर्टेंट चीज मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और बाकी अगर कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।